नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर, याद रखिएगा तार्किक योग्यता के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर जो आज के प्रश्न हैं वो अलग अलग तारीखों पर हैं। तारीखें समझाने से पहले मैं आपको 12 महीने के जो अलग अलग कोड बनते हैं वो मैं समझा देता हूं। आप देखिएगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन सभी महीनों में जो बातें ध्यान रखने वाली है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि आगे चल करके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जनवरी का महीना होता है 31 का, ध्यान रखिएगा। जनवरी का महीना 31 का होता है और 31 में जब हम 7 का भाग देते हैं, भाग 4 बार जाता है, 28 शेष बच जाते हैं 3। ध्यान रखिएगा, शेष बच जाते हैं 3। तो जो शेष बच रहा है वो संख्या यहां पर हमको लिखना है, ठीक है। तो फरवरी जो होती है वो 28 की भी होती है और 29 की भी होती है, तो इसका कोड हो जाएगा 0 और 1। फिर मार्च 31 का होता है, इसका 3। अप्रैल 30 का होता है, इसका 2। मई 31 का होता है, इसका 3। जून जो है वो 30 का होता है, 2। जुलाई 31 का होता है, 3। और अगस्त भी 31 का होता है, 3। सितंबर 30 का होता है, 2। अक्टूबर 31 का होता है, 3। नवंबर 30 का होता है, 2। और दिसंबर 31 का होता है, इसका कोड हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब ये वाली संख्याएं हमारे किसी काम की नहीं है, इनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं भले हटा देता हूं। इन सब में मैंने 7 का भाग दिया और जो शेष बचा वो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। इनको भले मैं हटा देता हूं। अब ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष होगा उसमें 1 आएगा क्योंकि फरवरी 29 की होती है, और सामान्य वर्ष के अंदर 0 कोड का ही इस्तेमाल करना है। अब हम यहां पर एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न है बिल्कुल साधारण, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो, लिख देता हूं मैं यहां पर 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो। क्वेश्चन है शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को क्या वार होगा? 25 जून 2003 को क्या वार होगा? क्वेश्चन है क्या वार होगा। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को क्या वार होगा? बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या वार होगा? देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तारीख आई है 10 मार्च। मार्च का महीना ध्यान रखिएगा 31 का होता है। मार्च के महीने में दिन होते हैं 31। 31 में से 10 चले गए, 31 में से 10 चले गए, शेष बचे 21। 21 के अंदर मैंने 7 का भाग दिया तो हमारे पास बच गया 0।
ध्यान रखिएगा मार्च का कोड आ गया हमारे पास 0, मार्च का हो गया 0। अब उसके बाद में अप्रैल का कोड हो गया 2, मई का कोड हो गया 3, उसके बाद में जून। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास दिन कितने बचे हैं, आगे जो तारीख आई है वो तारीख आई है 25 जून। 25 के अंदर हम भाग देते हैं, ध्यान रखिएगा 25 में हम भाग देते हैं 7 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और नीचे आ जाएगा 21, शेष बचेंगे 4। तो हमारे यहां पर कितना रह गया 4। इन सबको जोड़ करके भाग देना है 7 का, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 के अंदर मुझे 7 का भाग देना है, 9 के अंदर 7 का भाग देना, 7 का भाग गया एक बार, यहाँ आया 7, शेष बचा है 2। अब देखिएगा यहां पर वार आया है शुक्रवार, शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या वार होगा यह ध्यान रखना है। शुक्रवार, क्योंकि शेष हमारे पास 2 बचा है, तो शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या वार होगा, रविवार होगा। शुक्रवार के 2 दिन बाद क्या होगा, ये शुक्रवार है, हमारे पास शेष 2 बचा है, तो शुक्रवार के बाद में एक तो आ गया शनिवार और अगला आ जाएगा रविवार। तो इसका राइट आंसर हो गया रविवार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2006 को रविवार है, तो 26 अप्रैल 2007 को क्या वार होगा। क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2006 को रविवार है, तो 26 अप्रैल 2007 को क्या वार होगा। अब आप देखिएगा 2006 सामान्य वर्ष है, 2007 भी सामान्य वर्ष है। 22 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर में 31 दिन गए, 22 शेष बच गया 9, ध्यान रखिएगा शेष बच गया 9। 9 के अंदर अब हम भाग देंगे 7 का, 9 में भाग देंगे 7 का शेष बच गया 2। तो ध्यान रखिएगा दिसंबर का जो कोड आया हमारे पास, दिसंबर का वो आ गया 2 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये हमको तय करना है। अब देखिएगा जनवरी का कोड क्या रहेगा 3, फरवरी का कोड क्या रहेगा, सामान्य वर्ष है 0, मार्च का कोड क्या रहेगा 3। अब रही बात अप्रैल के दिन है 26 के अंदर हम भाग देते हैं 7 का, 26 में भाग देते हैं 7 का, तो ध्यान रखिएगा 26 में 7 का भाग दिया हमने, भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 21 शेष बच गया 5, ये रहा अप्रैल का कोड हो गया 5। इन सबको जोड़ देंगे हम लोग और 7 का भाग दे देंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 7 का भाग देंगे 13 में, 7 का भाग 13 में दिया, एक बार गया, यहां पर आ गया 7, शेष बचे हमारे पास 6। ध्यान रखिएगा रविवार के 6 दिन बाद क्या वार आएगा, रविवार के 6 दिन बाद, तो देखो रविवार के बाद में आता है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शेष हमारे पास 6 आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, है ना। तो बिल्कुल इजी है, इस इजी तरीके से आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें यहां पर मैं एक चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को,
19 मार्च 2006 को ये तारीख है, तो 17 अक्टूबर 2006 को क्या वार होगा? अगर 19 मार्च 2006 को रविवार है तो 17 अक्टूबर 2006 को क्या वार होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए आप इसे। उन्नीस मार्च 2006 को रविवार है तो 17 अक्टूबर 2006 को क्या वार होगा? देखते हैं हम बोर्ड पर। सबसे पहले मार्च का जो महीना होता है 31 का, 19 चले गए, 2 1 12 दिन, 12 में हम भाग देंगे 7 का, एक बार गया 7, शेष बचे 5। तो मार्च का कोड हमारे पास आया है 5। मार्च के बाद में अगला महीना देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक आपको देखना है, अक्टूबर तक आपको देखना है। अब देखिए मार्च का कोड तो बन गया है 5। अब हम बात करते हैं अप्रैल। अब चूंकि सामान्य वर्षी है तो अप्रैल का कोड हो गया 2, इसका हो गया 3, 2 3, फिर अगस्त का भी 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का। अब देखिए अक्टूबर की तारीख क्या रहेगी? 17। 17 तारीख के अंदर अपन भाग दे देते हैं, 17 में भाग दे देते हैं 7 का, 7 का भाग गया 2 बार, 14, शेष बचा है 3। तो यहाँ अक्टूबर का भी कोड हो गया 3। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 13, सॉरी 15, 15 और 3 18, 20 और ये हो गए 23। 23 में हमें भाग देना है 7 का, 7 का भाग दिया 23 में, 3 बार गया 21 आया, शेष बचे 2। अब यहां पर वार है रविवार, तो रविवार के बाद में आता है सोम और सोम के बाद में आता है मंगल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर को वार क्या आएगा? मंगलवार। बिल्कुल इजी ट्रिप है, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार ये वाले तो आप लॉजिकली याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, 31 का जो महीना है वहां 3 लगेगा कोड, और फरवरी साधारण में 0 है और लीप वर्ष के अंदर 1। बाकी सभी कोड जो है आपको ध्यान में रखने हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है जुलाई और अगस्त दोनों महीनों का कोड 3-3 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही महीने 31-31 के हैं। और इन्हें याद करने का एक बिल्कुल जनरल और सामान्य तरीका बता रहा हूं कि 31 का महीना कौन सा है, 30 का महीना कौन सा है। तो आप देखेंगे ये जो हमारी उंगलियां बनी हैं, यहां जो ऊपर का हिस्सा है वो 31 का है, जो नीचे धसा हुआ है वो 30 का है। ध्यान रखिएगा, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फिर बाद में देखिए मार्च 31, अप्रैल 30, उसके बाद में मई 31, जून। तो इस प्रकार से ये तमाम चीजें जो हैं, एक जो ऊपर है वो 31 का है, जो नीचे है वो 30 का। अब आप देखिए ये महीना जो आता है ये जुलाई आता है, जुलाई 31 का। जुलाई के बाद में वापस यहां से शुरू करेंगे अगस्त, तो अगस्त भी ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जुलाई भी जो है 31 का है, अगस्त भी 31 का है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल बेसिक ट्रिक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है प्रमीला का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ। क्वेश्चन है प्रमीला का जन्म
12 जनवरी 1996 को हुआ। 12 जनवरी प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ। 1996 को हुआ तो अगले वर्ष वह अपना जन्मदिन, अगले वर्ष, याद रखिएगा प्रश्न है प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार के दिन हुआ। शुक्रवार को हुआ, वार ध्यान रखना है, शुक्रवार को हुआ तो अगले वर्ष वह अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी? किस वार को मनाएगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा ऐसा भारी जैसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया जब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आगे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो एक दिन प्लस होता है, एक दिन आगे जाते हैं, ठीक है। और जब साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आगे जाते हैं और अगर उसमें फरवरी शामिल हो, लीप वर्ष की फरवरी शामिल हो तो ध्यान रखिएगा 2 दिन प्लस हो जाते हैं। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ते हैं और साधारण वर्ष से लीप वर्ष में अगर जाते हैं फरवरी शामिल है तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्रश्न है 12 जनवरी 1996, तो ध्यान रखिएगा 1996 लीप वर्ष है, ठीक है, और 12 जनवरी तारीख है तो इसका मतलब 96 की फरवरी इसमें शामिल है और फरवरी शामिल है तो अगला जो वर्ष आएगा 12 जनवरी 1997, याद रखिएगा उसमें फरवरी शामिल हो गई, 96 वाली लीप वर्ष वाली, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, शुक्रवार से 2 दिन आगे शनिवार और रविवार। मन अगला जो बर्थडे वो मनाएगी 12 जनवरी 1997, तो 2 दिन प्लस हो जाएगा और वार हो जाएगा रविवार, ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जैसे यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, प्रश्न है प्रमिला का जन्म 18 मार्च 1998 को हुआ, 1998 को हुआ, 1998 को वार है रविवार, रविवार, तो अगले वर्ष वह अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी? मनाएगी। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन दिया है मैंने, पिछली बार जो प्रश्न था वो प्रश्न लीप वर्ष का था, इस बार लीप वर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। 98 जरूर लिखा हुआ पीछे, लेकिन 98 लिखने से लीप वर्ष नहीं होता है। 1996 के बाद में लीप वर्ष आगे जो आएगा वो 2000 ही आएगा, क्योंकि प्रति 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो आप यहां पर समझ गए होंगे। यहां देखिएगा 18 मार्च 1998, अब हमें लेना है 18 मार्च 1998 और अगला इसका जन्मदिन आएगा 18 मार्च 1999, ठीक है। तो यहां से यहां ये साधारण वर्ष में आगे जा रही है, साधारण वर्ष से दोनों ही, फरवरी भले ही शामिल है लेकिन साधारण वर्ष है ना। तो यहां पर आप समझ गए होंगे साधारण वर्ष में आगे जाने पर एक दिन आगे बढ़ना होता है, तो रविवार के एक दिन आगे क्या हो जाएगा? सोमवार। तो अगला बर्थडे वो किस वार को मनाएगी? सोमवार को मनाएगी, ध्यान रखिएगा अगला बर्थडे उसका सोमवार को मनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। क्वेश्चन लिखिएगा, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। कल से
2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। साधारण सा प्रश्न है, कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहां पर एक बार आप आराम से देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है, कल, ये हुआ कल, तो हमें सबसे पहले आज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आज, ये हुआ कल, कल से 1 और 2 दिन पूर्व मंगलवार था। पूर्व का मतलब 2वां दिन, ध्यान रखिएगा, पूर्व का मतलब ये है 2वां दिन। तो ये हो गया कल, ठीक है, ये आज, ये कल, इस कल से 1 और ये 2 दिन पूर्व मंगलवार था। तो अब देखिएगा, ये मंगल, तो ये हो गया बुधवार, ये हो गया गुरुवार, तो आज क्या वार आ गया, शुक्रवार, आज का वार हो गया शुक्रवार। अब कहा 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा, तो ये तो है आज, और ये हो गया कल, कल के 1 और 2 दिन बाद क्या वार होगा, ये पूछा गया। तो आज शुक्रवार है, कल हो जाएगा शनि, ये हो जाएगा रविवार, और इस दिन हो जाएगा सोमवार। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है सोमवार। कल के 2 दिन बाद सोमवार उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कल से 3 दिन पूर्व रविवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। कल से 3 दिन पूर्व रविवार था, तो कल से कल से 3 दिन पूर्व रविवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब देखिएगा आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा कल, तो फिर ये होगा आज, आज, और ये हो गया कल, कल से 3 दिन पूर्व 1 2 3, इस दिन रविवार था, इस दिन रविवार था। अब आप देखिएगा, इस दिन रविवार था, तो ये हो गया सोम, ये हो गया मंगल, ये हो गया बुध, और आज हो गया गुरुवार। अब कहा कि कल के 2 दिन बाद, तो ये हुआ कल, आने वाला कल 1 2, इस दिन क्या वार होगा, तो ये गुरुवार है, तो ये हो जाएगा शुक्र, ये हो जाएगा शनि, और इस दिन वार हो जाएगा रविवार। ध्यान रखिएगा, इस दिन भी कौन सा वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कल से 3 दिन पूर्व रविवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, रविवार होगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी ट्रिक है, रविवार ही माना जाएगा। इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और प्रश्न ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, आज से 3 दिन पूर्व, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, शुक्रवार था, तो आज, आज से
2 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आज से 3 दिन पूर्व, ये हुआ आज। आज से 3 दिन पूर्व 1 2 3, 1 2 3, 3 दिन पूर्व वार आया शुक्रवार। तो इस दिन शुक्रवार था, तो ये हो गया शनिवार, ये हो गया रविवार, और इस दिन हो गया सोमवार। यानी आज का वार है सोमवार। अब कहा आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो 1 और ये हो गया 2, 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? सोम, सोम के बाद होगा